जय हिंद मेरे दोस्तों। आज के इस बेहतरीन सेशन में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं डीपी सर आपको आज पढ़ाऊंगा पादप न्यूट्रिशन के हर सिलेबस के हर टॉपिक को आज लोग हम कवर करने वाले हैं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम रेलवे एजेंसी में पूछा जाता हो। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वह एक जैविक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपना शरीर को वृद्धि, शक्ति, ऊर्जा प्राप्त करता हो, उसे पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार से होता है, ऑटोट्रॉफिक, एक होता है हेटेरोट्रॉफिक। मतलब एक स्वपोषी, दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी वे प्लांट, वे एनिमल, वे जीव जंतु होते हैं जो स्वयं से खाना बनाते हैं। जैसे पौधा, प्लांट्स खुद से पौधा अपना भोजन बनाता है और इस क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ये वायुमंडल से CO2 लेता है, जड़ों के माध्यम से जल और सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल उत्प्रेरक की मदद से अपना भोजन बनाता है। हाँ, तो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक सामग्री, आवश्यक चीज़ क्या क्या ज़रूरत होती है जो फोटोसिंथेसिस की क्रियाओं को पूरा करती है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड इम्पोर्टेंट है, जल H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल, ये चार चीज़ें आवश्यक। इसके बिना फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होती। और यदि हम बात करें द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब वह कच्ची सामग्री जिससे फोटोसिंथेसिस को रिक्वायर होती है, और वो है केवल कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये यदि दोनों नहीं मिलेंगे तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी। मान लो सनलाइट मिलती है, नहीं मिलती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये दोनों रॉ मटेरियल जरूर मिलना चाहिए। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर इन लीव्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट। मतलब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बढ़ जाता है वह पत्तियों में, सब्जियों में और फ्रूट के रूप में इकट्ठा होता है। नोट ध्यान से देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जो फूड स्टोर होता है प्लांट में वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। एनिमल में ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर होता है। फंगी में ग्लाइकोजन के रूप में। और टेस्ट ऑफ स्टार्च इज डन बाय आयोडीन। आयोडीन का उपयोग से स्टार्च की टेस्ट किया जाता है। यदि जैसे आप एक कच्चा आलू ले लीजिए, उस पर आप आयोडीन छिड़क दीजिए तो आप देखेंगे उसका कलर ब्लू या ब्लैक हो जाएगा। इसका मतलब उसमें स्टार्च मौजूद है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस ऑकर इन प्लांट? ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के सभी ग्रीन हिस्सों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। सबसे ज़्यादा पत्तियों में होती हैं, पत्तियों के सेलों में, उनकी कोशिकाओं में। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन क्लोरो फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो सेलों के अंदर पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल के नाम से भी जानते हैं। द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट। मतलब जो पत्तियों का हरा कलर होता है, पौधों का हरा कलर होता है, वो क्लोरोप्लास्ट के क्लोरोफिल यानी हरित लवक के कारण होता है।
जो क्लोरोप्लास्ट है वो एक पिगमेंट है, इसमें ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। During the process of photosynthesis, light energy from the sun is converted chemical energy। मतलब फोटोसिंथेसिस क्रिया के दौरान सन से प्राप्त प्रकाशित ऊर्जा केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। और कुछ और धातु यदि हम जान लें, आयरन हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, कोबाल्ट विटामिन B12 में, जिंक इंसुलिन में और मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम वाटर। What wavelength of the light are used in photosynthesis? लगभग 400 से 700 नैनोमीटर या 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम, मतलब जो विजुअल लाइट होती हैं उसकी लेंथ ही प्रकाश संश्लेषण में यूज किया जाता है। कैन फोटोसिंथेसिस ऑकर इन आर्टिफिशियल लाइट? क्या आर्टिफिशियल लाइट में फोटोसिंथेसिस की क्रिया हो सकती है? तो उसका जवाब रहेगा यस, हो सकती है। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की क्रिया किस में होती है? वाइट लाइट में, फिर उसके बाद रेड या ब्लू लाइट में, और अंतिम रेड लाइट में, मतलब सबसे ज़्यादा वाइट में लिया जाएगा। सॉरी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मिनिमम इन ग्रीन लाइट। हरे प्रकाश में फोटोसिंथेसिस की क्रिया बहुत कम होती है। और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की क्रिया शैवालों के द्वारा की होता है। मोस्ट ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन कम फ्रॉम शैवाल, एल्गी। जिससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस क्रिया करेगा वही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस क्रिया करता है शैवाल, क्योंकि धरती पे 70% पानी है और पानी में ही शैवाल पाए जाते हैं। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म ये दो प्रकार के रिएक्शन के द्वारा होता है, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन डे और नाइट दोनों में हो सकता है, और डार्क रिएक्शन केवल दिन में, लाइट में नहीं होगा। दिन में तो होगा लेकिन लाइट की ज़रूरत है, उसे कोई ज़रूरत नहीं है। लाइट रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को क्लोरोफिल दो पार्टों में तोड़ देता है, H2 एंड O2 बाहर निकल जाता है, और यही क्रिया आपकी लाइट रिएक्शन कहलाती है। लाइट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज हिल रिएक्शन। इट ऑकर इन थाइलाकॉइड, क्लोरोप्लास्ट के थाइलाकॉइड में ये क्रिया होती है। ये कब होती है? ये केवल प्रकाश की उपस्थिति में होता है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एक पत्ती हो गई, इसकी प्लांट सेल हो गया, इसका प्लांट सेल को जूम करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट सेल में क्लोरोप्लास्ट ऐसा दिखेगा। और क्लोरोप्लास्ट को हम जूम कर लेंगे तो ये छोटा 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 आप जो देख रहे हैं ये होता है थाइलाकॉइड, और ये इसका बंच ही ग्रेना या ग्रेनम। रिएक्शन का केमिकल इक्वेशन CO2 एंड प्रेजेंस से क्रिया करती है सनलाइट और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में, तो जल दो भागों में टूट जाता है।
हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही ऑक्सीजन क्रिया करके बाहर निकल जाता है, जिसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। अब आइए डार्क रिएक्शन के बारे में सोचते हैं। डार्क रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन लाइट, यह रिएक्शन प्रकाश पर डिपेंड नहीं करता। यह रिएक्शन की क्रिया स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होती है। It is take place in stroma of chloroplast. It is also known as Calvin cycle. इसे कैल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं या इसे सीथ्रिक साइकिल के नाम से जानते हैं। और आइए इसका इक्वेशन देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस और क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके ग्लूकोज बनाती है, जिसे डार्क रिएक्शन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट कंपाउंड PGA या 3 कार्बन कंपाउंड, तो पहला कंपाउंड इसमें बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड होता है, जिसे PGA फास्फोग्लिसरॉल एसिड के नाम से जानते हैं। और अब हेटेरोट्रोफिक प्लांट्स, परपोषी पौधे। परपोषी पौधे 2 प्रकार के होते हैं, एक परजीवी, एक होता है कीटपक्षी। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स, मतलब परजीवी पौधों का एग्जाम्पल कसकोटा ये होता है अमरबेल, इसकी जड़ को हॉस्टिया के नाम से जानते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल बिस्कम एल्बम, और अगला रेल्फिसिया अल्रोंदी, ये वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर होता है, ये इंडोनेशिया के रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। और अगला एग्जाम्पल हो जाएगा चंदन, सेंटलम। एंड नेक्स्ट टाइप इज कीटपक्षी, इंसेक्टिवर्स प्लांट और कार्निवोरस प्लांट्स। कीटपक्षी या मांसाहारी पौधे। एग्जाम्पल डेडपेंथिस, यूटिक्लोरिया, डोसेरा या डाइनोनिया। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। तब ये सब जो पौधे होते हैं वो जहाँ नाइट्रोजन की उपस्थिति कम होती है जिस मिट्टी में, वहाँ ये सब उगते हैं। हाँ, तो अगला टॉपिक न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन का आपका ख़त्म हो गया है, और यदि आप चाहते हैं इसका PYQ को मैं आपको प्रदान करूं या आपको डोनेट करूं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपकी क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे आशा है कि कोई नहीं देख रहा है, यदि आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।